हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेड स्टडी चैनल। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि हम लेसन प्लान या पाठ योजना के बारे में बात करेंगे। जो आपका विषय इतिहास है, हिस्ट्री है, तो उसका लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे पाठ योजना लिखना होगा, फिर आपकी दिनांक और कक्षा लिखना होगा, विषय और प्रकरण लिखना होगा, नीचे अंडरलाइन आपको करनी होगी जैसे कि बच्चे ने किया है, कालांश और अवधि लिखनी होगी, विद्यालय का नाम लिखना होगा, जो भी आपका विद्यालय का नाम है वो आपको लिखना होगा। फिर आपको सामान्य उद्देश्य लिखने होंगे। सामान्य उद्देश्य कौन से लिखने होते हैं, सामान्य उद्देश्य यहाँ पे क्या लेसन प्लान में क्या होते हैं, तो आपको इतिहास विषय के बारे में सामान्य उद्देश्य यहाँ पे लिखने होंगे कि इतिहास विषय को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे उसमें रुचि उत्पन्न की जाए उस विषय के प्रति। तो यहाँ पे आपको सामान्य उद्देश्य लिखना होगा। फिर इस तरीके से आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखने होंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आपके ज्ञानात्मक, बोधात्मक और ये जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से कौशलात्मक आपके आते हैं पक्ष। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि विशिष्ट उद्देश्य में आप यहाँ पर लिखेंगे, आपके जो पक्ष हैं, 3 पक्ष हैं वो लिखेंगे। अपेक्षित व्यवहार क्या होता है वो लिखेंगे कि इन पक्षों को जब बच्चों के नज़र से देखा जाएगा, बच्चों में ये विकसित किए जाएंगे, ये पक्ष तो किस तरीके से विकसित किए जाएंगे, क्या उनके मेन पॉइंट्स होंगे, वो उस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर इस तरीके से आप यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखना होगा। ऐसे इस तरीके से टेबल बनानी होगी, पक्ष लिखना होगा, अपेक्षित व्यवहार लिखना होगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको क्रियात्मक, कौशलात्मक और विश्लेषणात्मक लिखना होगा। फिर इस तरीके से आपको यहाँ पे अपेक्षित व्यवहार क्या होने चाहिए, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होगा कि अपेक्षित व्यवहार आप किसी भी टॉपिक को लेकर के किस तरीके से विकसित कर सकते हैं किसी बच्चे में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा प्रॉपर वे में लिखेंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। इस तरीके से यहाँ पे आपको 1 by 1 पॉइंट्स में 1-2 पॉइंट्स में आपको लिखना होगा। 1-2 पॉइंट्स आप लिखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। फिर आप सहायक सामग्री लिखेंगे, सहायक सामग्री आप क्या यूज़ कर रहे हैं। फिर पूर्व ज्ञान लिखेंगे, मतलब प्रीवियस नॉलेज क्या है, जो भी आप टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उस टॉपिक के पहले बच्चों को क्या जानकारी है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस लिखेंगे, जैसे कि आपने माइक्रो टीचिंग में भी बनाया होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे टेबल बनाएंगे, आपका सीरियल नंबर बनेगा या क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। 1 by 1 क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे कि बच्चे ने लिखा हुआ है 1 by 1 क्वेश्चन लिखेंगे। आपको अपने टॉपिक को निकालना होगा, इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। आप आंसर लिखेंगे, आप 3 से 4 क्वेश्चन बना लेंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में, तो वो ज़्यादा आपका सही रहेगा। इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर आपको उद्देश्य कथन लिखना होगा। आप जो टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो आपको उद्देश्य कथन यहाँ पे लिखना होगा कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे इंट्रोडक्टरी जो आपकी प्रेजेंटेशन टेबल है वो आपको बनानी होगी। प्रस्तुतिकरण जिसे कहते हैं, शिक्षण बिंदु है, शिक्षण बिंदु आप जो भी लेंगे वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। आप बुक से ही लेसन प्लान बनाएं तो ये ज़्यादा करिएगा कि बच्चे क्या करते हैं कि लेसन प्लान उन्होंने सोच लिया है, अपने मन से क्वेश्चन बनाने लगते हैं, तो ऐसे नहीं बन पाएगा आपका ये लेसन प्लान। आपका मैक्रो लेसन प्लान या माइक्रो लेसन प्लान दोनों ही में ही आपको बुक की बहुत ज़रूरत होगी, बिना बुक के आपका लेसन प्लान नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से जैसे कि आप पूरे चैप्टर में देख लेंगे कौन कौन से पॉइंट्स आपको लेने होंगे, वो पॉइंट्स आप यहाँ पे लेंगे। उन पॉइंट्स में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो आप यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे। आप यहाँ पे शिक्षण बिंदु ले लेंगे, जैसे कि बच्चे ने यहाँ पे लिया हुआ है। फिर आप पहला क्वेश्चन पूछेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाएं में, फिर विद्यार्थी क्रिया में आंसर होगा। फिर शिक्षण विद्या सहायक सामग्री आप जो भी यूज़ करें, शाम पट्टिकार में आप जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे वो आप यहाँ पे शाम पट्टिकार लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे, बच्चे अगर आंसर नहीं कर पाते हैं तो आप उसका स्पष्टीकरण देंगे, जैसे कि यहाँ बच्चे ने दिया हुआ है। फिर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे शिक्षण विद्या सहायक सामग्री में आप व्याख्यान विधि लिखेंगे, क्योंकि आप लेक्चर दे रहे हैं, आप स्पष्टीकरण कर रहे हैं, और जो शाम पट्टिकार आप करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं पॉइंट्स में, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और आप यहाँ पे मिनिएचर लगाएंगे कि कौन सा किस तरीके से आपने मिनिएचर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, वो आप यहाँ पे मिनिएचर लगाएंगे। आपने चार्ट में इसको बनाया होगा या आप थर्माकोल में बनाया होगा, वो आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। फिर हर्षवर्धन जैसे कि आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट आप लेते हैं, इसमें इस तरीके से 2 क्वेश्चन बनाएंगे। 2 क्वेश्चन बनाने के बाद प्रश्नोत्तर विधि आप लिख रहे हैं, स्पष्टीकरण आप दे रहे हैं। फिर विद्यार्थी क्रियाएं में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं। फिर इसमें ही आगे कंटिन्यू होगा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि सहायक सामग्री, शाम पट्टिकार। इस तरीके से आप यहाँ पे आगे आपका स्पष्टीकरण कंटिन्यू होगा। फिर विद्यार्थी क्रियाएं विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि आपने यूज़ की, शाम पट्टिकार में आपने जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ पॉइंट्स में वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आपका थर्ड टीचिंग पॉइंट जैसे वर्धन काल वेन सांग की दृष्टि से, इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे। 2 से 3 यहाँ पे आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका लेसन प्लान ज़्यादा सही रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे आप प्रश्नोत्तर विधि लिखनी होगी, क्योंकि आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर विधि लिखनी होगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे वेन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था, तो यहाँ पे इस तरीके से आप विद्यार्थी क्रिया में जो बच्चे आंसर करेंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर स्पष्टीकरण आपको पूरा प्रॉपर वे में देना होगा। यहाँ पे इस तरीके से आप स्पष्टीकरण देंगे। फिर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि है, जो ब्लैक बोर्ड वर्क में आप लिख रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। फिर आपके बोधात्मक प्रश्न होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। बोधात्मक प्रश्न में आप 4 से 5 बोधात्मक प्रश्न ले सकते हैं। फिर शाम पट्टिकार में आपको इस तरीके से यहाँ पे शाम पट्टिकार लिखना होगा। दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि ज़्यादातर ये रखिएगा कि आप
हिंदी में ही आप लिखिए संख्याएं, या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको जैसे टीचर्स आपके कॉलेज में बताते हैं, आपको गाइड करते हैं, तो उस तरीके से आप यहाँ पे संख्या हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। फिर लेखन एवं निरीक्षण कार्य आपको यहाँ पे इस तरीके से पूरा यहाँ पे लिखना होगा। छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा कक्ष में दिए गए कार्यों का अवलोकन करेंगी तथा घूम घूम कर लेखन व निरीक्षण कार्य करेंगी। तो इस तरीके से आपको लेखन और निरीक्षण कार्य के बारे में पूरा यहाँ पे लिखना होगा। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न आप लिखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप 4 से 5 पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे बच्चे ने लिखा हुआ। फिर गृह कार्य में आप बच्चों को गृह कार्य देंगे पूरा, जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे लिखना होगा इस तरीके से आपको गृह कार्य यहाँ पे लिखना होगा, जैसे कि बच्चे ने दिया हुआ है। आप गृह कार्य में लॉन्ग क्वेश्चन ही दीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन भी दे देते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आपको देना है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ये लेसन प्लान गृह कार्य के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका हिस्ट्री का लेसन प्लान था। तो ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी अदर टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इसको फिर लेसन प्लान हम लोग बना के लाएंगे आपके लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।